शेखावाटी एजुकेशन पावर के यूट्यूब चैनल पर मैं सुनील कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपने प्रथम वीडियो में राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं के बारे में बात की थी और राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं में हमने बात करी थी कालीबंगा सभ्यता की। आज हम प्राचीन सभ्यताओं में ही एक दूसरी सभ्यता की बात करेंगे, बेराट सभ्यता। बेराट सभ्यता के बारे में बात करें कि बेराट की सभ्यता कहाँ पर स्थित है, इसका उत्खनन किसके द्वारा किया गया और किस नदी के किनारे स्थित है और यहाँ पर किस प्रकार के अवशेष प्राप्त हुए। अपन व्यापक रूप से बात करेंगे बेराट की सभ्यता का। दोस्तों, बेराट की सभ्यता वर्तमान में कहाँ पर स्थित है, यानी कि किस स्थान पर स्थित है, इसके बारे में बात करते हैं। बेराट की सभ्यता वर्तमान में जयपुर में स्थित है, यानी कि जयपुर अपने राजस्थान की राजधानी जयपुर में बेराट सभ्यता स्थित है। अब बात करते हैं कि बेराट का नाम बेराट क्यों पड़ा, यानी कि बेराट का नाम बेराट कैसे पड़ा, इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, बेराट का प्राचीन काल में नाम विराट नगर था। प्राचीन काल में नाम विराट नगर, और ये विराट नगर ही प्राचीन काल में मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी। मत्स्य महाजनपद, मत्स्य महाजनपद की क्या थी, ये राजधानी थी। और ये मत्स्य महाजनपद वर्तमान में अपना जैसे विराट नगर है, उसके बाद में ये जो जनपद महाजनपदों में विभाजित हो गए, जिसकी ये राजधानी विराट नगर। अब आगे बात करते हैं, ये विराट नगर है किस नदी के स्थान पर स्थित है, यानी कि इसका उत्खनन किसके द्वारा किया, उसकी बात करते हैं। दोस्तों, विराट नगर में बेराट सभ्यता है, ये वर्तमान में बेराट जो सभ्यता बाणगंगा नदी के किनारे स्थित है। बाणगंगा नदी, और दोस्तों इस बाणगंगा नदी को अर्जुन की गंगा भी कहा जाता था। अर्जुन की गंगा, अर्जुन की गंगा। दोस्तों, जब पांडवों को वनवास प्राप्त हुआ, अज्ञातवास वनवास हुआ, तब पांडवों में द्रौपदी को क्या प्यास लगी, तब अर्जुन ने अपनी बाण से एक नदी का उत्खनन किया, जिसे बाणगंगा, यानी कि अपनी बाण से एक नदी का निर्माण हुआ, जिसे बाणगंगा या अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। अब आगे दोस्तों बात करेंगे कि इस बेराट की सभ्यता का उत्खनन किसके द्वारा किया गया, यानी कि प्रथम बार इसकी खोज किसके द्वारा की गई। प्रथम बार उत्खनन यानी कि खोज, प्रथम बार इनकी खोज 1936 में, दोस्तों 1936 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई। दयाराम साहनी के द्वारा प्रथम बार उत्खनन दयाराम साहनी के द्वारा की गई, और इन्होंने बेराट की सभ्यता से कुछ अवशेष प्राप्त हुए। दोस्तों, इसके बाद में व्यापक रूप से बेराट सभ्यता का उत्खनन किसके द्वारा किया गया, ये देखते हैं। इस सभ्यता का व्यापक रूप से उत्खनन, व्यापक रूप से उत्खनन 1962-63 में, 1962-63 में दो व्यक्तियों के द्वारा किया गया, और एक व्यक्ति इनमें थे नील रतन बनर्जी, नील रतन बनर्जी, और दूसरे व्यक्ति थे कैलाश नाथ दीक्षित, कैलाश नाथ दीक्षित। दोस्तों, दो व्यक्ति कैलाश नाथ दीक्षित और नील रतन बनर्जी के द्वारा इस सभ्यता का व्यापक रूप से उत्खनन किया गया, और इस सभ्यता से हमें क्या क्या चीजें प्राप्त हुई, क्या क्या अवशेष प्राप्त हुए, इसके बारे में अपन आगे बात करते हैं।
दोस्तों यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि बेराट की सभ्यता से आगे हमें क्या क्या उत्खनन प्राप्त हुआ। दोस्तों बेराट की सभ्यता से हमें एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, एक भाब्रू अभिलेख प्राप्त हुआ है, और जिसका उल्लेख हमें देखते हैं कि भाब्रू अभिलेख से हमें कैसे कैसे अवशेष प्राप्त हुआ है। भाब्रू अभिलेख, दोस्तों भाब्रू अभिलेख की प्रथम बार खोज किसके द्वारा की गई? 1837 ईस्वी में। 1837 ईस्वी में अंग्रेज अधिकारी कैप्टन बट के द्वारा इस भाब्रू अभिलेख को खोजा गया, और ये भाब्रू अभिलेख मौर्यकालीन है। मौर्यकालीन भाब्रू अभिलेख, और इस भाब्रू अभिलेख का समय काल 600 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक माना जाता है। आगे अपन देखते हैं कि भाब्रू अभिलेख में हमें किस चीज का अवशेष प्राप्त हुए हैं और कहां से ये प्राप्त हुआ है। दोस्तों भाब्रू अभिलेख हमें बीजक की डूंगरी से की तलहटी से प्राप्त हुआ है, और बीजक की डूंगरी इसी बेराट सभ्यता के किनारे स्थित है। और यहाँ पर बीजक की डूंगरी बोल दो या बीजक की पहाड़ी बोल दो, यहाँ पर हमें और पहाड़ियाँ मिली हैं। एक महादेव की पहाड़ी या महादेव डूंगरी, दूसरा गणेश डूंगरी, यहीं से हमें उत्पन्न प्राप्त हुई है। जो भाब्रू अभिलेख है दोस्तों, अपने को पता होना चाहिए कि भाब्रू अभिलेख की भाषा क्या है और इसकी लिपि क्या है। इसकी भाषा प्राकृत भाषा है, और लिपि ब्राह्मी लिपि है। दोस्तों जो लिपि है ये बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती थी, जो मौर्य काल के अभिलेखों में हमें प्राप्त होती है। और इसी भाब्रू अभिलेख का वर्तमान स्वरूप देखें, यानी कि वर्तमान में भाब्रू शिलालेख है कहाँ? वर्तमान में ये दोस्तों अपने कोलकाता संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। कोलकाता संग्रहालय में ये वर्तमान में भाब्रू शिलालेख को सुरक्षित रखा गया है। आगे बात करते हैं अपन कि बेराट की सभ्यता से हमें किस प्रकार के अवशेष प्राप्त होते हैं और किस प्रकार की यहाँ पर विशेषताएं प्राप्त हुई हैं। दोस्तों स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बात करते हैं अपन आगे। दोस्तों अभी तक अपने भाब्रू शिलालेख की बात करी, और भाब्रू शिलालेख में अशोक मौर्यकालीन शासक अशोक महान, और इसको अशोक महान को भाब्रू शिलालेख में दोस्तों मगध का शासक बताया गया है। कहाँ का शासक? मगध का शासक यहाँ पर अशोक को प्राप्त बताया गया है। और इसी तलहटी पर यानी कि बेराट सभ्यता और बेराट सभ्यता के किनारे बीजक डूंगरी से ही हमें अशोककालीन एक दूसरा अभिलेख भी प्राप्त होता है। और दोस्तों ये 1871 में अंग्रेज अधिकारी कार्लाइल के द्वारा हमें यहाँ से अशोककालीन यानी कि मौर्यकालीन दूसरा शिलालेख भी प्राप्त हुआ है, जिससे हमें यहाँ से बुद्ध की मूर्तियां यानी कि बुद्ध के शिलालेखों की भी प्राप्त होती है। आगे बात करते हैं कि हमें बेराट सभ्यता से क्या क्या आवश्यक चीजें मिली हैं। दोस्तों बेराट की सभ्यता से हमें बौद्ध
बौद्धकालीन बौद्ध मठ प्राप्त हुए हैं। बौद्ध मठ यानी कि हमें बौद्ध धर्म की जानकारी भी बेराट सभ्यता से प्राप्त हुई है और यहाँ से बौद्ध मठ यानी कि बौद्धों के निवास स्थल और बौद्धों के लिए विहार प्राप्त हुए हैं। विहार और बौद्ध मठों की शैलियों का भी हमें प्राप्त हुआ है, यानी कि मौर्यकालीन शासक अशोक महान के द्वारा बौद्ध धर्म को अपनाया गया और बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया गया, इसीलिए यहाँ से बौद्धकालीन मठ और बौद्धकालीन विहार की भी प्राप्ति हुई है। आगे बात करते हैं दोस्तों, हमें यहाँ से क्या क्या और आवश्यक चीजें प्राप्त हुई हैं। यहाँ से दोस्तों हमें एक सूती कपड़ा प्राप्त हुआ है और सूती कपड़े में हमें 36 प्रकार की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। 36 प्रकार की मुद्राएं, और इन 36 प्रकार की मुद्राओं में से 8 मुद्राएं दोस्तों पंचमारक मुद्राएं हैं। पंचमारक मुद्राएं, और पंचमारक मुद्राएं वो होती हैं जिसमें आहत करकर यानी ठप्पा देकर इनका निर्माण किया जाता है। और 36 मुद्राओं में से 28 मुद्राएं यूनानी शासकों की है, यानी कि हिंद यूनानी शासक, और यूनानी शासकों में से हमें 28 मुद्राओं में से 16 मुद्राएं हिंद यूनानी शासक मिनांडर की प्राप्त हुई है, यानी कि मिनांडर जो हिंद यूनानी शासक का प्रसिद्ध शासक, जिसकी हमें 16 मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। 36 मुद्राओं में से 8 मुद्राएं पंचमारक मुद्राएं, 28 मुद्राएं यूनानी शासकों की हैं, इसमें से 16 मुद्राएं मिनांडर की प्राप्त हुई हैं। दोस्तों आगे बात करते हैं, हमें किस प्रकार से बेराट की सभ्यता से और क्या क्या जानकारी प्राप्त हुई है। दोस्तों बेराट सभ्यता राजस्थान की प्रमुख सभ्यता है और यहाँ पर हमें एक संग्रहालय का भी निर्माण का प्राप्त हुआ है, यानी कि भारत सरकार के द्वारा यहाँ पे एक संग्रहालय का निर्माण किया गया। संग्रहालय का निर्माण किया गया जिससे हमें बेराट सभ्यता से जो भी आवश्यक चीजें प्राप्त हुए उनको सजो कर रखा गया है। और इसी बेराट सभ्यता से हमें महात्मा बुद्ध की, यानी कि महात्मा बुद्ध और बुद्ध की हमें मथुरा शैली में बुद्ध की खड़ी हुई अवस्था में मूर्ति प्राप्त हुई है। भाबरू यहाँ पर बेराट सभ्यता से। आगे अपन बात करते हैं कि बेराट सभ्यता का हमें ज्यादा उत्खनन की ज्यादा मात्रा में जानकारी कैसे प्राप्त होती है। दोस्तों एक चीनी यात्री होता है और चीनी यात्री हवेनसांग भी बेराट की यात्रा पे आता है और बेराट की यात्रा में यहाँ पर बेराट के बारे में जानकारी देता है। और बेराट के बारे में ये हेनसांग बताता है कि यहाँ से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है, यानी कि यहाँ से बौद्ध मठ, बौद्ध विहार और बौद्ध मंदिरों की प्राप्ति होती है। ये जानकारी हमें हेनसांग देता है। यहाँ से बौद्ध मठ, बौद्ध विहार और बौद्ध मंदिरों की जानकारी हमें चीनी यात्री हेनसांग देता है। बौद्ध मंदिर। दोस्तों आगे बात करते हैं कि हेनसांग ने ही बताया है कि बेराट सभ्यता है, इसका विनाश किसके द्वारा किया गया, यानी कि इसका जो बेराट की सभ्यता है इसका एक शासक पूर्ण शासक मिहिर कुल के द्वारा, पूर्ण शासक मिहिर कुल के द्वारा बेराट सभ्यता का
नष्ट किया गया, यानी कि मिहिर कोल ने बेराट की सभ्यता पे आक्रमण किया गया और आक्रमण कर इन्होंने क्या कर दिया, बेराट की सभ्यता का जो पूरी सभ्यता है उसको उजाड़ दिया। आगे दोस्तों हमें बेराट की सभ्यता से अन्य कालीन एक अभिलेख भी प्राप्त होता है, एक शिलालेख भी प्राप्त होता है, जिसकी बात करते हैं। आगे देखते हैं अपन। बेराट की सभ्यता से हमें एक मानसरोवर अभिलेख प्राप्त हुआ है, मानसरोवर अभिलेख। और मानसरोवर अभिलेख में हमें मौर्य कालीन शासकों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है और यहाँ से हमें पता चलता है कि मौर्य कालीन शासक हैं वो कौन शासक जो अंतिम रूप से जो बेराट सभ्यता में हुए, उसके बारे में हमें मानसरोवर अभिलेख जयपुर और मानसरोवर अभिलेख जयपुर में हमें मौर्य कालीन शासकों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। आगे दोस्तों देखते हैं बेराट की सभ्यता में हमें क्या क्या अवशेष और प्राप्त हुए हैं, यानी कि इनके अलावा जो अपने को बेराट की सभ्यता से प्राप्त हुए हैं और कहीं से प्राप्त नहीं हुए। बेराट की सभ्यता से देखते हैं कि हमें यहां से बुद्धकालीन मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, यानी कि बौद्ध धर्म से जो रिलेटेड अपने को मथुरा शैली में बुद्ध की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं और हमें यहीं से 36 प्रकार की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। और बेराट की सभ्यता का व्यापक रूप से हमें कार्लाइल के द्वारा 1871 में शिलालेख के द्वारा हमें पता लगा कि बेराट की सभ्यता से हमें और क्या जानकारी प्राप्त हुई है। तो दोस्तों आज हमने बात करी बेराट की सभ्यता से, आगे हम बात करेंगे एक नए वीडियो के साथ, नए चैप्टर के साथ। तब तक दोस्तों धन्यवाद। वीडियो को अच्छा लगे तो शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।